Assalamu alaikum students, welcome back, and this is our organic chemistry, and we are going to explain reactions by name, or this is very important reaction which is called Kolb-Schmitt reactions. ऑलराइट, अच्छा, कॉल्ब्स रिएक्शंस में आपने पढ़ा है, हम उसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन यानी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे कॉल्ब-श्मिट जो है ये कार्बोक्सिलेशन है. ऑलराइट, सो दिस इज द टोटली ऑपोजिट एज कंपेयर टू कॉल्ब रिएक्शन. सो इस रिएक्शन के पहले तो इंपॉर्टेंस समझ लें. दिस रिएक्शन इज वेरी यूजफुल टू प्रिपेयर एस्पिरिन. एस्पिरिन इज पेन किलर. ऑलराइट, और एस्पिरिन के लिए जो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल होता है जिससे हम तैयार करते हैं वो है सैलिसिलिक एसिड. तो सैलिसिलिक एसिड को हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे जिसको हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. तो इसका मैकेनिज्म क्या है, देखें, फिनोल उतना रिएक्टिव नहीं है जितना इसका सॉल्ट यानी सोडियम फेनॉक्साइड रिएक्टिव है. तो हम क्या करते क्या हैं, यहाँ पे फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बहुत अच्छी बेस है उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये बन जाती है सोडियम फेनॉक्साइड. फिर इसका रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और इसको एसिडिफाई करते हैं विद प्रोटॉन यानी एसिड की मौजूदगी में. देन इट विल बिकम सैलिसिलिक एसिड. लेकिन ये काम तब होता है जब हमारे पास टेम्परेचर कम हो, राउंड अबाउट 125 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे. और याद रखिएगा ये वाली जो प्रोडक्ट है आपके पास स्टेबल बनेगी, क्योंकि ये वाला जो आपके पास सैलिसिलिक एसिड है ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे स्टेबल बनेगा. अब हम आते हैं इसके पैरा. चूंकि आपको पता है जो OH ग्रुप है ये या तो ऑर्थो डायरेक्टिंग है या फिर पैरा डायरेक्टिंग है. तो अगर हम ये टेम्परेचर यहाँ पे 240 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट लें यानी ज़्यादा टेम्परेचर पे लें तो ये हमारे पास बनेगी पैरा प्रोडक्ट. लेकिन आवर कंसर्न इज विद सैलिसिलिक एसिड और मोस्टली हम यही यहाँ पे लेना चाहते हैं. देन वी विल मेंटेन द टेम्परेचर ऑलमोस्ट 125 डिग्री सेंटीग्रेड राउंड अबाउट दिस. तो अब हम इसका देख लेते हैं मैकेनिज्म आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे. तो नेक्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा. तो वो होगा हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ऑलराइट, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से मौजूद था. आई होप के स्टूडेंट यू गॉट दी फर्स्ट स्टेप के ये क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन. अब आपको पता है यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमने सेकंड स्टेप में ली, ये बहुत अच्छी इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे यहाँ पे काम करने वाली है क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. सो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड. वैसे तो इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है लेकिन वो मैं इसको जो है वो ऐसे बना दिया. तो देखिए ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये दोनों ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव. तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से अटैक करेंगे जाके इस पर और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा. ये तो सिर्फ रेजोनेंस थी ना, इसके बाद ये सिंगल एरो मैंने लगाया कि ये अब रेजोनेंस नहीं है. तो इसके बाद ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे आ गया आपके पास C डबल बॉन्ड O. जैसे ये अटैक होगा तो कार्बन का 5 बॉन्ड तो कार्बन के होते नहीं, ये बॉन्ड एक यहाँ से खुल जाएगा तो आपके पास यहाँ ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. लेकिन आपको पता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी मौजूद होता है. बेंजीन में हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मौजूद है, वो मैंने यहाँ ऐसे लिख लिया. यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद है. तो आपको पता है ये आपके पास जो करैक्टर बन गया है यहाँ पे एरोमेटिक करैक्टर ब्रेक हो चुका है. तो बेंजीन नहीं चाहेगी कि उसका एरोमेटिक करैक्टर यहाँ पे ब्रेक हो, तो ये फ़ौरन से अपने आप को एरोमेटिसिटी में लेके आएगी. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी रेजोनेंस दिखाते हैं, इस स्ट्रक्चर की रेजोनेंस दिखाते हैं. आपको पता है ये जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है, तो ये यहाँ से इजीली डोनेट होंगे यहाँ पे एरोमेटिसिटी को दोबारा से अटेन करने के लिए. जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे इस वाले कार्बन के बॉन्ड जो है वो 5 हो जाएंगे, यहाँ से ये बॉन्ड होगा ब्रेक और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे कुछ यूँ बनेगा, आपके पास इस ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बना डबल बॉन्ड, ये एरोमेटिसिटी दोबारा से अटेन हुई, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है O नेगेटिव है. अब क्या होगा यहाँ पे जो प्रोटॉन निकला था, ये जो प्रोटॉन था H, वो जाके इसके साथ जुड़ेगा और क्या बन जाएगा OH. तो आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी कि ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को यहाँ से विड्रॉ कर लेगी. ऑलराइट, दोबारा देख लें, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस पे तो एरोमेटिक करैक्टर दोबारा से अटेन होगा और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये दोबारा ऑक्सीजन पे जाएंगे, ऑक्सीजन पे आ जाएगा मुकम्मल नेगेटिव. वो वाले ऑक्सीजन जो है वो जाके प्रोटॉन को यहाँ से विड्रॉ करेंगे तो आपके पास ये चीज़ बनेगी. लेकिन अभी ये इसमें देखें आपके पास यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, अभी पूरा सैलिसिलिक एसिड बना नहीं है. तो हम क्या करेंगे, इसकी एसिडिफिकेशन कर देंगे. तो H पॉजिटिव, अब जैसे ही H पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे COOH बनेगा यानी सैलिसिलिक एसिड. सो दिस इज द मैकेनिज्म
और स्टूडेंट्स याद रखना यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे मैंने डबल एरो लगाए हैं इसका मतलब ये रेजोनेंस है, और जहाँ पे मैंने सिंगल एरो से शो किया है इसका मतलब ये आगे कोई अटैक करके नई चीज़ अपने साथ जोड़ रहा है या उसको तोड़ रहा है। अब ये जो आपके पास सैलिसिलिक एसिड है इसको हम एस्पिरिन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो इसको एस्पिरिन में कन्वर्ट करने का जो तरीका है कि आप फास्फोरिक एसिड यहाँ पे यूज़ कर लें एज ए कैटलिस्ट, हीट करें, और यहाँ पे जो रिएजेंट यूज़ होगा वो होगा आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O OH, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसको बोलते हैं, ये मैंने दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के लिए, अगर यहाँ से OH रिमूव कर दिया जाए और यहाँ से H, तो इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है दोनों कार्बन के दरमियान आ जाएगा। इसका फार्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3CO, ये देखें CH3CO, और यहाँ पे ये 2 दफ़ा है और एक ऑक्सीजन ये 1 दफ़ा है, तो इसको भी एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा देंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जैसे ये रिएक्शन होगा, आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी यहाँ पे वो होगी एस्पिरिन, और एस्पिरिन हमारे पास कुछ यूँ होगी यहाँ पे आपके पास। तो बेसिकली यहाँ पे स्टेरिफिकेशन हुई है OH की इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड दिस रिएजेंट। तो ये थी हमारे पास एस्पिरिन, लेकिन कॉल श्मिट रिएक्शन में सिर्फ हम सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। तो दोबारा देख लें, हमारे पास फिनोल है, फिनोल का रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, सोडियम फेनोक्साइड बनता है जिसको हम 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्ट करवाते हैं, देन बिकम सैलिसिलिक एसिड। और इसका मैकेनिज्म कैसे था मैंने बताया, यहाँ पे फेनोक्साइड आयन से यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये चीज़ बनेगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये अटैक करेगा जाके कार्बन पे, ये बॉन्ड खुलेगा, ये बनेगा, यहाँ पे आपके पास दोबारा से रेजोनेंस में एरोमेटिक कैरेक्टर बहाल होगा, और यहाँ पे इसको नेगेटिव को एक प्रोटॉन की जरूरत होगी जो ये लेके सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। इसके बताया फास्फोरिक कैटलिस्ट की मौजूदगी में आप रिएक्ट करवा के एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एस्पिरिन बना सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास कॉल श्मिट रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स इसी लेक्चर नंबर 2 में हम सीखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वो भी बाय नेम रिएक्शन है, वो है रिमर-टिमन्स रिएक्शन। ऑलराइट, और इसमें हम सैलिसिलिक एसिड की बजाय सैलिसिल्डिहाइड प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बजाय एक फॉर्माइल ग्रुप को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सो दिस मैकेनिज्म इज वेरी कॉमन और वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ आवर प्रीवियस मैकेनिज्म। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होने वाली। तो देखें, पहले हम चूंकि फिनोल कम रिएक्टिव है, इसका रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे, सोडियम फेनोक्साइड बनेगी। उसके बाद एक्वस NaOH यानी बेस की मौजूदगी में हम क्लोरोफॉर्म से CHCl3 के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, बाद में उसकी करेंगे प्रोटोनेशन, और उसके बाद आपके पास क्या बन जाएगा, सैलिसिल्डिहाइड। तो आइए इसका मैकेनिज्म शुरू करते हैं। तो देखें, हमारे पास यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। इसके बाद हमने देखें हमारे पास क्लोरोफॉर्म मौजूद है यानी CHCl3, और हमने इसमें डाली क्या है, बेस, और बेस क्या है, NaOH, और NaOH एक्वस मीडियम में है तो ये OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगी। ये OH नेगेटिव क्या करेगी, इस एक प्रोटॉन को यहाँ से विड्रॉ कर लेगी, इस एक प्रोटॉन को यहाँ से विड्रॉ करेगी। तो आपके पास एक नई इंटरमीडिएट बन जाएगी जो होगी CCl3 नेगेटिव, और प्लस में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब इसके बाद क्या होना है, ये जो CCl3 नेगेटिव है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। देखें, C और यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे Cl है, ऑलराइट, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है, ऑलराइट। तो ये नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे मौजूद है, क्योंकि यहाँ से जब प्रोटॉन निकला था तो ये कार्बन पे नेगेटिव यानी कार्बन आयन बना था। तो अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से क्लोरीन लेके रिमूव होगी, ऑलराइट। तो आपके पास जो पीछे बचेगा वो कुछ इस तरह होगा, CCl2, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स थे, ये बच गए इस कार्बन पे, ऑलराइट। और ये जो क्लोरीन है ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हुआ। अब आप चेक करो, ये जो हमारे पास CCl2 है ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, तो ये हमारे पास है एक रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या है ये, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये बहुत थोड़े वक्त के लिए बनता है और ब्रेक हो जाता है, यानी 1 सेकंड के मिलियन ऑफ हिस्से में ये बन के ब्रेक हो जाता है, यानी इसकी इंटरकन्वर्जन बहुत ज्यादा है। सीचो फॉर्म है, कॉमनली नोन एज कार्बीन, इसको क्या बोलेंगे, कार्बीन बोलेंगे। स्टूडेंट ये आपने पॉइंट गौर से देख लेना है। तो यहाँ पे ये याद रखना, ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है ये, अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, आप चेक करो, ये कार्बन के 2 बॉन्ड तो क्लोरीन से बने हैं, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इस तरह शेयर्ड हैं, तो इस तरह ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए,
और यहाँ पे कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं लोन पेयर की सूरत में, तो ओवरऑल कार्बन के पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है। ऑलराइट, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यही वजह है ये एक अच्छी इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करेगी। और ये जो कार्बीन है इसका नाम है यहाँ पे डाइक्लोरो और डाइक्लोरो कार्बीन, यानी 2 क्लोरो ग्रुप लगे। ऑलराइट, तो ये था हमारे पास, ये डाइक्लोरोमिथाइलिन भी इसको बोल सकते हैं, एक कार्बन वाले को मीथेन से मिथाइलिन, डाइक्लोरोमिथाइलिन भी इसका नाम है। तो अब होगा क्या, होगा ये कि आपके पास चूंकि क्या मौजूद है, फैन ऑक्साइड, ये कहाँ से बनेगा, ये मैं ऑलरेडी आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ, जब हम कॉल श्मिट रिएक्शन पढ़ रहे थे उसमें भी मैंने बताया। तो यहाँ से क्या होंगे आपको पता है, यहाँ पे इस तरह बेंजीन रिंग है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आएंगे इस जगह पे और ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इस कार्बन पे। तो आपके पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ यूँ बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे बना डबल बॉन्ड O और ये इस तरह। ऑलराइट, अब क्या होगा, ये कार्बीन यहाँ पे पड़ी है CCl2 की फॉर्म में, है ना। तो ये चूंकि एक अच्छी इलेक्ट्रोफाइल है और बेंजीन को चाहिए भी, तो ये आसानी से यहाँ पे अटैक करेगी और आपके पास नेक्स्ट क्या बन जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ यूँ चीज़ ऐसे बनेगी। तो यहाँ पे आ गया CCl2, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, लेकिन इस कार्बन पे अब कौन सा चार्ज आ चुका है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। और यहाँ पे यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। तो इसके बाद इसका क्या होने वाला है, देखें नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड O मौजूद है, इसी तरह ये CCl2 मौजूद है नेगेटिव चार्ज की सूरत में, और यहाँ पे क्या मौजूद है, इसी के साथ एक हाइड्रोजन एटम मौजूद है। ऑलराइट, और पीछे जो अभी मैंने कॉल श्मिट रिएक्शन एक्सप्लेन किया तब मैंने बताया था ये एरोमेटिक रिएक्टर ब्रेक हो चुका है, इस एरोमेटिक रिएक्टर ने दोबारा अटेन होना है। तो यहाँ पे प्रोटोनेशन होगी, प्रोटॉन की शिफ्टिंग होगी, ये इस प्रोटॉन को विड्रॉ करेगी। ऑलराइट, एज ए न्यूक्लियोफाइल ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान शेयर थे यहाँ आएंगे, दोबारा एरोमेटिक रिएक्टर बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन एटम के पास। तो नेक्स्ट आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ यूँ होगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया CHCl2 और यहाँ पे बचा, सॉरी ये H यहाँ से हो गया रिमूव और दोबारा से क्या बन गया है यहाँ पे एरोमेटिक रिएक्टर। आई होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। दोबारा देख लो कार्बीन कैसे बनी, पहले हमारे पास क्लोरोफॉर्म थी, OH नेगेटिव आयन ने यहाँ से प्रोटॉन निकाला, ये CCl3 नेगेटिव आयन बना, यहाँ से क्लोराइड आयन रिमूव हुआ, जिसके बाद कार्बन पे एक लोन पेयर बच गया, जिसकी वजह से हमने इसको बोला इलेक्ट्रोफाइल, एक इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसको हम बोलते हैं कार्बीन, और यहाँ पे है डाइक्लोरो कार्बीन या डाइक्लोरो मिथाइलिन। अब पहले की तरह ये फैन ऑक्साइड के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे बनेगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बीन पे और फिर ये जुड़ जाएगी इसके साथ। यहाँ से एरोमेटिक रिएक्टर ब्रेक होने के बाद दोबारा से एरोमेटिक रिएक्टर बनेगा और ये प्रोटॉन जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो आगे मूव करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स अब देखें हमारे पास ये CHCl2 और यहाँ पे फैन ऑक्साइड आयन मौजूद है। अब हमारे पास यहाँ पे बेस मौजूद है और बेस कहाँ से है वो हम यहाँ पे एक्वस NaOH ले चुके। तो अब बेस क्या करेगी, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, क्योंकि अब ये प्रोटॉन को विड्रॉ नहीं करेगी, ये जाके अटैक करेगी इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। ये कार्बन पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके साथ 2 क्लोराइड नेगेटिव के तौर पे यानी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तौर पे अटैच्ड है, तो कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक रीजन के तौर पे यहाँ पे काम करेगा। तो अब होगा क्या कि ये आपको पता है क्लोराइड नेगेटिव जो है, ये क्लोराइड आयन ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये यहाँ से कर जाएगा लीव। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि यहाँ पे बन जाएगा O नेगेटिव और इस जगह पे आपके पास कार्बन, एक क्लोरीन, एक OH आ गया और एक यहाँ पे प्रोटॉन था। यहाँ पे एरोमेटिक रिएक्टर मौजूद है। दोबारा से क्या होगा, यहाँ पे OH नेगेटिव एक और आएगा और यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करेगा। ये जो एक क्लोरीन बच गया था ये भी यहाँ पे लिविंग ग्रुप के तौर पे रिमूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर O नेगेटिव है, यहाँ पे आ चुके हैं आपके पास COH और यहाँ पे भी OH है और इसके साथ क्या जुड़ा है, एक H जुड़ा। तो यहाँ पे इंटरनली वाटर रिमूव होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H। तो इस तरह से वाटर की रिमूवल होगी यानी -H2O और आपके पास रिमेनिंग स्पीशी जो है वो कुछ यूँ बच जाएगी। कार्बन, कार्बन यहाँ पे है O पे क्या है नेगेटिव चार्ज और इसके साथ क्या मौजूद है, H मौजूद है और यहाँ पे क्या मौजूद है, O नेगेटिव मौजूद है। ऑलराइट, तो अब आपको पता है ये जो O नेगेटिव है और कार्बन पे यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि कार्बन के 3 बॉन्ड हैं और यहाँ पे एरोमेटिक रिएक्टर बना हुआ है।
तो जैसे ही यहाँ से वाटर निकलेगा, ये जो O नेगेटिव है ये वापस आएगा यहाँ पे, तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, यानी फॉर्माइल ग्रुप यहाँ पे हम ले आए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बन चुका है फॉर्माइल ग्रुप। इसके बाद मैंने लास्ट पे कहा था प्रोटोनेशन होगी, प्रोटोनेशन के बाद यहाँ पे आ जाएगा एक H, तो ये हमारे पास बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड। ऑलराइट, तो ये हमारी बन गई है प्रोडक्ट। आई होप के स्टूडेंट आपको दोनों मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। कॉल-श्मिट रिएक्शन एंड दिस रिमर-टिमर रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अगर मुताबिक बात की जाए तो इसको अच्छे से आपने लिख के इनके मैकेनिज्म को प्रिपेयर कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।